थोड़ा सा आपने पढ़ा ही होगा बिहार की राजनीति के बारे में, तो एक तरफ तेजस्वी यादव जी आते हैं, दूसरी तरफ नीतीश कुमार जी आते हैं, एंड लालू यादव जी को लेकर के कई सारी बातें कही जाती हैं, लेकिन तेजस्वी यादव को यूथ के रूप में लोग कहते हैं कि यूथ का बहुत अच्छा नेता है, एंड उन्होंने जॉब देने की बात भी कही है। दूसरी तरफ एक नीतीश कुमार हैं, वो भी बहुत पढ़े लिखे हैं, लेकिन बहुत लंबे समय से वो सत्ता में बने हुए हैं। तो आपको नहीं लगता कि एक तरफ वो दोनों हैं और दूसरी तरफ प्रशांत किशोर हैं, तो आपको ये तीनों में भिन्नता, डिफरेंस क्या लगता है? मजे की बात है। बस मुझे 3 नहीं दिखते, आई थिंक मुझे उसमें एक और दिखते हैं जो कि थर्ड पर्सन है, वो है सम्राट चौधरी, जो अभी फिलहाल इररेलेवेंट है। बीजेपी का मैंने इसलिए आपको नहीं बोला क्योंकि उन्होंने अपना एक चेहरा बना नहीं रखा है, उनका बदल जाता है तुरंत। ठीक है, नहीं रखा तो है, इसीलिए, और बीजेपी का चेहरे के रूप में अगर आप देखेंगे तो नीतीश कुमार ही है, वो जब भी आते हैं नीतीश कुमार ही वो करते हैं। तो इसलिए मैंने सिर्फ वो दो कुनबे के रूप में आपको पूछा कि एक तरफ तेजस्वी यादव है, दूसरी तरफ नीतीश कुमार है, और तीसरी तरफ नीतीश जी के लिए इसलिए मुझे ज्यादा इस वक्त कहने का मन नहीं करता, क्योंकि उनका जो स्टेटस था, उनका जो रुतबा होना चाहिए था, अब उसको उन्होंने कहीं धूमिल कर दिया। उन पे अब थोड़ा तरस आता है। वो 2005 के आसपास की जो राजनीति थी नीतीश कुमार की, जब मैं बिहार पॉलिटिक्स पे ज़्यादा पढ़ता हूँ, समझता हूँ, तो लोगों का एक ही रहता है कि जिस समय नीतीश कुमार बिहार की राजनीति में आए थे और उस समय की राजनीति अगर अभी भी करने लगे तो बिहार कहाँ से कहाँ चले जाए एक मुख्यमंत्री के रूप में। लेकिन उस समय में वो एक टर्म सिर्फ एक टर्म का था, 5 साल, और 5 साल बाद नीतीश कुमार के हाथों से निकल गया चीज़ें, वो उतनी बेहतर ढंग से नहीं बता पाए। नहीं, एब्सोल्युटली। और उन्होंने जो जिस तरह की वो पॉलिटिक्स कर रहे हैं सत्ता में बने रहने के लिए, उसने बिहार का बहुत नुकसान किया है। जैसे प्रशांत जी खुद कहते हैं कि अगर लालू जी ने बिहार को कांग्रेस के हाथ में बेच दिया, तो उसी तरह नीतीश जी ने यही किया है पिछले 17-18 सालों से, जो उन्होंने बीजेपी के साथ। और एक प्रशांत जी ने जो रिसेंटली एक इंटरव्यू में बात कही थी कि आप देखते हैं कि बीजेपी और प्रदेशों में जाके जो उनकी गवर्नमेंट्स होती हैं दूसरी, उनसे उनके जो होते हैं वो प्रतिनिधि बीजेपी में जुड़ जाते हैं और वहां की गवर्नमेंट बदल जाती है, वहां की सत्ता बदल के बीजेपी की हो जाती है, राइट। अगर उनकी कम भी हैं तो लोग जुड़ के दूसरे प्रदेशों में, एमपी में हुआ, हमारे प्रदेश में हुआ कि कांग्रेस वाले भाजपा में जुड़ गए और सत्ता बदल गई। मगर बिहार एक ऐसा राज्य है, सिर्फ एक ऐसा राज्य है जहां पे बीजेपी के ज्यादा एमपीज हैं, मगर नीतीश जी सीएम बने हुए, इसलिए क्योंकि नीतीश जी को सत्ता में रखना है, क्योंकि उनको सेंटर में चाहिए। तो आई थिंक नीतीश जी का कंपैरिजन अब एज सच मुझे लगता है प्रशांत जी के वर्ड्स में सीरियस पॉलिटिशियन की तरह नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो सिर्फ कुर्सी पे बने रहना चाहते हैं। और वो एक सैड स्टोरी बन गए, वो एक बिहार की सैड स्टोरी बन गए हैं एज एन एक्सटर्नल ऑब्जर्वर। He has done so much damage to Bihar in the recent years, so much damage कि कहीं ना कहीं बिहार, बहुत सारे ऐसे बिहारी लोग होंगे जिनका सर झुकता है शर्म से जब वो नीतीश जी को पलटते हुए देखते हैं, जब वो नीतीश जी को ऐसे कुछ एक्शंस करते हुए देखते हैं जो परहैप्स वो उन्हें नहीं करना चाहिए, राइट। उसके दूसरी तरफ खड़े हैं तेजस्वी यादव, जो कि अपेरेंटली एक यंग लीडर है, डायनेमिक लीडर है, जो बहुत सारे जॉब्स देना चाहते हैं। मगर अगर आप उनकी मैथमेटिक्स को देखें, वो जॉब कैसे देंगे, उसका नंबर, उसका रियलिस्टिकली अगर वो किस तरह जमीन पे लाया जा सकता है, तो प्रशांत जी रिप्स हिम अपार्ट, राइट। कि उनको खुद समझ नहीं है कि वो जॉब कैसे देंगे। उन्होंने कहा हम ऐसे लाखों जॉब दे देंगे, तुम कहाँ से दोगे, राइट। तुम 10 लाख जॉब देने की बात करते हो, और आई थिंक लास्ट ईयर जब वो गवर्नमेंट में थे तो शायद 1-1.5 लाख जॉब दिए थे, उसी के आसपास, थोड़ा सा ऊपर नीचे, उसी के आई थिंक अराउंड 1 लाख जॉब दिए थे। और उनका वादा था मैं जैसे ही आऊंगा पहले साल में 10 लाख जॉब दे दूंगा। तो वो जो जुमलेबाजी है वो करते हैं, उससे लोग थोड़े से प्रभावित हो जाते हैं, और उनका एक बन गया है। और आई वुडंट डिसमिस हिम, I think I wouldn't dismiss Tejasvi Yadav, although Tejasvi Yadav has a lot to prove. He is basically वो जो परिवार की राजनीति है उसका वो भोग कर रहे हैं। He has not proven himself in any which way possible. There is a huge amount of अगर आप देखें तो अगर आधा भी डिवाइडेड है बिहार, भाजपा और नीतीश जी एक तरफ और बाकी के फोर्सेस एक तरफ, तो उसको लीड कर रहे हैं
लोगों के पास जो भाजपा को वोट नहीं देना चाहते, जो ये देखना नहीं चाहते बिहार में कि भाजपा की सरकार आए, वो गाहे बगाहे इनको वोट देंगे, चाहे ना चाहे इनको वोट देंगे, राइट। और इसीलिए जो जन स्वराज है एज एन ऑल्टरनेटिव आ रहा है, और बहुत जरूरी है कि लोग इसको मतलब सही तरह से देखें, और प्रशांत को देखें एज एन ऑल्टरनेटिव। आई एम नॉट सेइंग दैट ही इज द ऑल्टरनेटिव, बट जन स्वराज शुड बी दैट ऑल्टरनेटिव दैट बिहार नीड। एंड इन दोनों के बीच में तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है प्रशांत का। लाइक